हेलो बेटा, हाउ आर यू। आज जो हम करेंगे बेटा वो करेंगे कन्वर्जेंस की प्रैक्टिस। तो जो कन्वर्जन आज हम करेंगे वो करेंगे एरोमेटिक कन्वर्जन की प्रैक्टिस बेटा, ठीक है। और एरोमेटिक कन्वर्जन के लिए मैं आपको बताऊंगी सिर्फ एक ऐसा केमिकल रिएजेंट जिसकी हेल्प से आप आसानी से कोई भी एरोमेटिक कन्वर्जन कर सकते हैं बेटा। और वो जो रिएजेंट है हमारा उसको हम बोलते हैं डाइजोनियम सोल्ट। डाइजोनियम सोल्ट को हम की ऑफ कन्वर्जन कह सकते हैं बेटा। जितनी भी एरोमेटिक कन्वर्जन्स है ऑलमोस्ट सारी की सारी एरोमेटिक कन्वर्जन्स आप डाइजोनियम सोल्ट की हेल्प से आसानी से कर सकते हैं बेटा। तो आपको पता ही है बेटा कि अब यहाँ पे हम जो सारे के सारे एग्जाम रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं उसी की प्रैक्टिस करते हैं। तो इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखा करें और कमेंट किया करें जो भी टॉपिक आपको क्लियर नहीं हुआ है बेटा, ठीक है। और दूसरा, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा तो उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ले कि जैसे ही नई वीडियो आती है आपको पता चल जाए कि वीडियो अपलोड हो चुकी है और आप उसका बेनिफिट ले सके बेटा। और अपने फ्रेंड के साथ भी इसको शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए बेटा हम करते हैं यहाँ पे अब स्टार्ट अपना टॉपिक जिसका नाम है कन्वर्जन थ्रू डाइजोनियम। तो क्या बेटा स्टार्ट करते हैं। ये है आपका C6H5NH2 एनिलीन। इस एनिलीन का हम करेंगे डाइजोटाइजेशन। क्या करेंगे? डाइजोटाइजेशन किसके साथ करेंगे? NaNO2 और HCl के साथ। टेम्परेचर होगा बेटा आपका 273 केल्विन से 278 केल्विन। डिग्री स्केल में 0 डिग्री से 5 डिग्री C आएगा। एक्चुअली में ये रिएक्शन आपकी आइस कोल्ड सॉल्यूशन में होती है, इसलिए टेम्परेचर आपका इसका 0 डिग्री टू 5 डिग्री या 273 से 278 केल्विन होगा। तो जब हम इसका डाइजोटाइजेशन करेंगे तो ये जो कंपाउंड है बन जाएगा आपका C6H5N2Cl। ये जो प्रोडक्ट बना है बेटा इस प्रोडक्ट को हम बोलेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब एनिलीन से हमने क्या बना लिया? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना लिया। ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है अब ये आपको देगा नंबर ऑफ कन्वर्जन्स जो आपको प्रिपेयर करनी है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए सबसे पहले हमने इसमें डाल दिया वाटर और वाटर डाल के इसको हीट किया, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया? डाइजोनियम सोल्ट को वाटर के साथ हीट किया। तो जब वाटर के साथ इसको हीट करेंगे तो हमें मिलेगा बेटा C6H5OH मीन्स आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे फिनोल मिल जाएगा। तो आप मान लीजिए आपके पास एग्जाम में कन्वर्जन आती है जिसमें आप क्या प्रिपेयर कर रहे हो? एनिलीन टू फिनोल को आपको कन्वर्ट करना है कि कन्वर्ट एनिलीन टू फिनोल। बहुत पूछी जाती है बेटा एग्जाम में ये कन्वर्जन। तो आपको क्या करना है जस्ट इसमें कि जो एनिलीन है उसमें आप क्या डालेंगे? उसका डाइजोटाइजेशन कर देंगे और डाइजोटाइजेशन करने के बाद क्या करेंगे? आप उसमें वाटर के साथ उसको हीट कर देंगे तो आपकी क्या बन जाएगी? वहां पे फिनोल बन जाएगी बेटा, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे बेटा हम Cu2Cl2 विद HCl और Cu2Br2 विद HBr। अब यहाँ पे देखिए हमने लिया Cuprous क्लोराइड विद HCl और Cuprous ब्रोमाइड विद HBr। तो जब हम ये रिएक्शन लेंगे तो ये बन जाएगा आपका C6H5Cl और ये बन जाएगा आपका C6H5Br बेटा। ये रिएक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं बेटा सैंडमेयर्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को? सैंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं। आपको मिलेगा क्लोरोबेंजीन और आपको मिलेगा ब्रोमोबेंजीन। तो अगर मान लीजिए कन्वर्जन आती है आपकी एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन या एनिलीन टू ब्रोमोबेंजीन तो आप क्या करेंगे? सैंडमेयर रिएक्शन यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेम रिएक्शन हम करते हैं किसके लिए कि अगर इस Cu2Br2 या Cl2 को हम रिप्लेस करें कॉपर पाउडर विद HCl और कॉपर विद HBr तो यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट है वो सेम बनेगा बेटा, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। बट नेम चेंज हो गया। अब ये रिएक्शन बन जाएगी आपकी गैटरमैन रिएक्शन। क्या बन जाएगी ये रिएक्शन? आपकी गैटरमैन रिएक्शन बन जाएगी। कन्वर्जन सेम है आपके, आप कोई भी रिएजेंट इनमें से यूज कर सकते हो अकॉर्डिंगली, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसकी रिएक्शन करते हैं किसके साथ? HBF4 के साथ।
किसके साथ कर दें इसको, HBF4 के साथ हीट कर दें, तो ये बन जाएगा आपका C6H5Br फ्लोरोबेंजीन। और रिएक्शन का नेम है बेटा इसमें बार्ज-स्कीमैन रिएक्शन। ठीक है, तो यहां से आपका मिल गया फ्लोरोबेंजीन। अगर इसको आप H3PO2 और वाटर डाल के हीट करें, क्या करें, H3PO2 और वाटर डाल के हीट करें, तो ये जो डाइजोनियम सोल्ट है ये आपको देगा C6H6 मींस आपको मिल जाएगी बेंजीन की बेयर रिंग। अब इस बेंजीन की बेयर रिंग पे आपको जो भी रिएजेंट इंट्रोड्यूस करना है आप वो रिएक्शन को प्रोसीड कर सकते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट है इसी में हमारे पास, अगर यहां पे आप डालेंगे HBF4 के साथ NaNO2, अगर आप डालेंगे HBF4 के साथ NaNO2 तो ये आपका बन जाएगा C6H5NO2 मींस आपको मिलेगा नाइट्रोबेंजीन। तो आप यहाँ पे देखिए कि अगर आपको नाइट्रोबेंजीन चाहिए एनिलीन से तो आप ये रिएक्शन को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर आप इसको Ki के साथ हीट करें बेटा, तो जैसे ही आप इसको Ki के साथ हीट करेंगे यहां से आपको मिलेगा C6H5I मींस आपको मिलेगा आइडोबेंजीन। तो यहां से आप आइडोबेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको यहां से कोई भी ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है मींस आपको यहाँ पे बेंजीन के साथ ग्रुप लगा के डाल दीजिए, लाइक फिनोल डाल दिया, चलिए फिनोल ही यूज कर लेते हैं यहाँ पे। मान लीजिए आपने फिनोल डाल दिया यहाँ पे, तो जैसे आप फिनोल डालेंगे आपका जो कंपाउंड है वो क्या बन जाएगा, C6H5NN और यहां से आपकी ये फिनोल, इसको हम बोलते हैं एजोडाई। क्या बोलते हैं, एजोडाई। इस रिएक्शन को आप यूज कर सकते हैं डिस्टिंग्विश में। इस रिएक्शन का नाम होता है बेटा कपलिंग रिएक्शन। ये रिएक्शन हमने फिनोल में भी की थी। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है इसका, वो मैं आपको यहां पे करवाऊंगी कि अगर मान लीजिए यहां पे देखिए कि अगर आप इसमें डालते हैं CuCN, क्या डालेंगे, CuCN अगर आप डालेंगे तो ये जो कंपाउंड है आपका बन जाएगा C6H5CN में, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, C6H5CN यानी कि साइनोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो साइनोबेंजीन है ये आपके 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन देता है बेटा कन्वर्जन के अकॉर्डिंग, कि अगर आप इसका कर दें कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, क्या कर दें इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, तो ये आपको देगा C6H5COOH यानी कि बेंजोइक एसिड देगा। अगर आप इसका करेंगे पार्शियल हाइड्रोलिसिस, क्या करेंगे, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे इसका, तो ये देगा आपको C6H5CONH2 अमाइड मिल जाएगा आपको। अगर आपने इसका रिडक्शन किया बेटा तो ये आपको देगा बेंजाइल अमीन C6H5CH2NH2, तो ये बन गया आपका बेंजाइल अमीन, ये बन गया आपका बेंजानामाइड और ये बन गया आपका बेंजोइक एसिड। तो सपोज कीजिए मान लीजिए आपकी कन्वर्जन आ जाए एग्जाम में कि कन्वर्ट एनिलीन टू बेंजोइक एसिड, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप एनिलीन का डाइजोटाइजेशन कीजिए, वहां से आपको मिलेगा डाइजोनियम सोल्ट। अब इस डाइजोनियम सोल्ट की रिएक्शन कीजिए CuCN से, यहां से आपको मिलेगा साइनोबेंजीन, साइनोबेंजीन का आप कीजिए कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, आपको क्या मिल जाएगा, बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। तो ये था हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट कन्वर्जन्स किसके लिए, CBSE एग्जाम के लिए बेटा। और यहाँ पे आपने जो यूज किया है मेन रिएजेंट वो है आपका बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट। तो आप एक ही रिएजेंट को यूज करके ऑलमोस्ट सारी की सारी एरोमेटिक कन्वर्जन को यहाँ पे कर सकते हो बेटा।